नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय दल ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पटना में समीक्षा बैठक की। दल के सदस्यों ने राजधानी के बफर जोन का भी दौरा किया। राज्य के विभिन्न जिलों में 1412 नये मामले मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 26,379। स्वस्थ होने की दर घटकर हुई 63%। पूर्णिया, बेगूसराय और पटना समेत 7 जिलों में वज्रपात की घटनाओं में 12 लोगों की हुई मौत, 6 लोग घायल। और मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय दल ने आज बिहार में कोविड की ताजा स्थिति को लेकर पटना में समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व वाले इस 3 सदस्यीय दल ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी सुझाव दिए। इस दल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण दल के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल शामिल हैं। केंद्रीय दल ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों द्वारा दिए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए पटना के सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्र राजीव नगर का दौरा किया और संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार को नए सिरे से प्रयास करने की सलाह दी। श्री लव अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों का इस्तेमाल कंटेनमेंट जोन और बफर क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन की निगरानी तथा जांच का काम बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि संक्रमण के कम से कम 80% नए मामलों वाले लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें 72 घंटे के अंदर क्वारेंटाइन करना चाहिए। बैठक में जांच, कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय दल स्थिति का जायजा लेने के लिए गया का भी दौरा करेगा। ये दल कोविड अस्पताल भी देखने जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1412 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 26,379 मामले आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से 208 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में 826 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 16,597 हो गई है। पूरे प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 9,602 है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 63% है। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सदर अस्पताल की एक महिला स्वास्थ्यकर्मी और डीडीसी कार्यालय के कर्मी के भी संक्रमित होने की खबर है। अरवल जिले में कृषि विभाग के डाटा ऑपरेटर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कृषि भवन को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है और पूरे भवन को संक्रमण मुक्त किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सभी कर्मचारियों को होम क्वारेंटाइन कर दिया गया है और दूरभाष पर 24 घंटे उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना में समीक्षा बैठक की। पटना में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार को अस्पतालों की संख्या बढ़ाने को कहा। श्री प्रसाद ने पटना एम्स में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड की संख्या और आईसीयू के विस्तार पर विशेष बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों से अपील करते हुए कहा कि ये बहुत ही चुनौती भरा समय है। वे अपने सेवा भाव की परंपरा के अनुसार तत्पर रहें, यही जनता की अपेक्षा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 6,77,423 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 30,672 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस समय इस संक्रमण के 3,73,379 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 38,902 मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 10,77,618 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 543 लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी से होने वाले मृतकों की संख्या 26,816 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,58,127 नमूनों की जांच की गई। अब तक 1,37,51,869 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोरोना वायरस के मामलों में सुधार की दर के लिहाज से शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां ये दर 73% से ऊपर है। ऐसे 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां सुधार की दर
राष्ट्रीय औसत 62.86% की तुलना में बेहतर है। ठीक हुए कुल लोगों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जिसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है। कुल सक्रिय मामलों में 66% से अधिक मामले केवल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे हैं जहां कोविड-19 के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी, हाथों की स्वच्छता और खांसी के दौरान सावधानी बरतने का सुझाव दिया। जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है, और हैंड हाइजीन, अपने हाथों को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव रहें, अपने आप को एंगेज रखें। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के मामले में भारत दुनिया में दूसरे हिस्सों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। इसकी रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए हैं उनसे इस महामारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में, और अगले 2 या 4 हफ्ते में हमें परिस्थिति का पूरा विवरण मिलेगा। फिर भी आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डटे मुकाबला देने में। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है। केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावी कंटेनमेंट कार्य नीति, बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्यु दर में कमी हुई है। केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाई गई है और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दिशा में मानव पर परीक्षण शुरू हो गए हैं और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष निर्णायक दौर पर पहुंच गया है। एक ट्वीट में डॉक्टर वर्धन ने कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत इस महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षणों में कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। मंत्री ने कहा कि ये परीक्षण 14 संस्थानों में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के वैज्ञानिक सभी आंकड़ों पर नजर रख रहे हैं। केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि सरकार डेटा की संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेगी। श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी और संसद की प्रवर समिति इस मामले पर विचार कर रही है। ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के तहत वर्चुअल संबोधन में विधि मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है। उच्च न्यायालयों में अब तक इस प्रणाली से लगभग 1,75,000 मामलों पर सुनवाई हुई है। निचली अदालतों ने भी 7,34,000 से अधिक मुकदमों की सुनवाई की है और उच्चतम न्यायालय ने 7,800 मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की। श्री प्रसाद ने कहा कि सभी लोगों को डेटा और गोपनीयता के बारे में सावधान रहना चाहिए। उन्होंने डिजिटल आधारित सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इनसे देश सशक्त हो रहा है। पूर्णिया, बेगूसराय, पटना और सहरसा समेत राज्य के 8 जिलों में वज्रपात की घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। श्री कुमार ने घायलों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश दिया है। पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिशनपुर पंचायत के सिंघाड़ा पट्टी गांव में खलियान में कुछ लोग काम कर रहे थे, तभी वज्रपात हुआ। वहीं बेगूसराय जिले में वज्रपात के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। इधर पटना जिले के भदौर थाना क्षेत्र के दरवे गांव में खेत में रोपनी कर रहे एक मजदूर प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया। जमुई में 2 जबकि सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा और दरभंगा में भी एक व्यक्ति की मौत वज्रपात के दौरान हो गई। प्रदेश में 8 जिलों में 30 प्रखंडों में लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिलों के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है।
बाढ़ के कारण 153 पंचायतें और 31 प्रखंड प्रभावित हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गोपालगंज में 3, दरभंगा और सुपौल में 2 राहत शिविर बनाए गए हैं। सुपौल, दरभंगा, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में 21,000 से अधिक लोगों को भोजन और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि बाढ़ के कारण कुछ जमींदारी बांध को नुकसान पहुंचा है, जिसे ठीक कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर बिहार सहित कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आनंद शंकर ने बताया कि अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, सहरसा, किशनगंज, मधेपुरा और कटिहार में सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य के कई इलाकों में हो रही बारिश के बीच नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। बूढ़ी गंडक को छोड़कर राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। पटना के पास गंगा का जलस्तर पिछले 24 घंटों में 9 सेंटीमीटर घटा है। इसके अलावा सोन और पुनपुन के जलस्तर में भी कमी आई है। अगले 48 घंटों के दौरान नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश को देखते हुए महानंदा, कमला बलान, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मजदूरों को लेकर जा रही ये बस सड़क किनारे एक कार से टकराकर पलट गई। हादसे में बस पर सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त बस दिल्ली से मधुबनी आ रही थी। सभी मजदूर दरभंगा और मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय दल ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पटना में समीक्षा बैठक की। दल के सदस्यों ने राजधानी के बफर जोन का भी दौरा किया। राज्य के विभिन्न जिलों में 1412 नए मामले मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 26,379। स्वस्थ होने की दर घटकर हुई 63%। पूर्णिया, बेगूसराय और पटना समेत 7 जिलों में वज्रपात की घटनाओं में 12 लोगों की हुई मौत, 6 लोग घायल। और मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।